इस प्रदेश के लिए हर वर्ग के, हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के विकास के लिए जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित करना है। मैं आप सब लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में कमर कस के तैयार रहना है और इस भूपेश सरकार को यहां से छत्तीसगढ़ से विदाई करना है। और विशेषकर अनुसूचित जाति समाज के जो हमारे दो मंत्री हैं यहाँ, एक शिव डहरिया और दूसरा रुद्र कुमार गुरु, अपने आप को गुरु गोसाई करके दुनिया भर के समाज के लोगों से पैर छुआता है, लेकिन आज वो रुद्र कुमार आज कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं है आरक्षण क्या हो रही है, उसको ये पता नहीं है कि यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या क्या है, अनुसूचित जाति वर्ग में कितने प्रकार की जातियां आती हैं, उसको ये तक पता नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी को, इसीलिए मैं एक चीज और यहाँ बोलना चाहूंगा, पुणे पैक्ट समझौता आप सब लोग बार बार याद करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ये पुणे पैक्ट समझौता क्या था। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पुणे पैक्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसलिए तैयार किया था, इसी के कारण कि आज ये मंत्री बने हैं कांग्रेस के छाप में, यानी कांग्रेस के छाप से मंत्री बन के गए हैं। ये हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। यदि वो अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता तो आज अनुसूचित जाति वर्ग की जो हमारी घाटा हुई है, हमारी 3% आरक्षण का, उसके लड़ाई ये पहले लड़ता। आज पुणे पैक्ट समझौता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोई मताधिकार का अधिकार अनुसूचित जाति वर्ग को देने के लिए जो निर्णय पारित करवाया था, उसका घोर विरोध करके महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। मजबूरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मनाया कि आप द्वै मताधिकार का अधिकार आप वापस लीजिए। उस समय हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी भी थे, उन्होंने भी निवेदन किया कि भाई महात्मा गांधी ऐसे में तो गड़बड़ा जाएगा, आप अपना ये वापस लो। तो इसीलिए उन्होंने द्वै मताधिकार अधिकार का उपयोग करने के लिए दिया था। तो ये जब तक अब समय आने वाला है और समय आ गया है कि अब हमारी जरूरत है कि जो अनुसूचित जाति के हित में काम करे, जो अनुसूचित जाति वर्ग के पक्ष में बात करे, ऐसे लोगों को आगे इन लोग नहीं बढ़ाते। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनुसूचित जाति वर्ग को सदा आगे रखा है और भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति वर्ग का भला हुआ है। इसका साफ उदाहरण है कि कांग्रेस 70 साल के राज में इस देश के प्रमुख और मुख्य पद में किसी अनुसूचित वर्ग को नहीं बैठाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस सम्माननीय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के सर्वोच्च पद सम्माननीय हमारे रामनाथ जी कोविंद को महामहिम राष्ट्रपति के पद पर बैठाया, जो अनुसूचित जाति वर्ग के आते हैं। आप सबको याद होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के बाद वो रामनाथ कोविंद जी हमारे गुरु घासीदास जी का जो तपो स्थल है, जन्म स्थल है गिरौदपुरी धाम, वहां आकर के उन्होंने मत्था टेक के गया है। तो बंधुओं, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस समाज का यदि उत्थान करना है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिता के इस छत्तीसगढ़ के शासन और सत्ता में लाना पड़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।